हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं डॉक्टर वेदकला यादव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म टीचर्स गोल पर। दोस्तों, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भक्तिकालीन प्रमुख संत कवि। एक मुहिम लेकर चले हैं कि हिंदी साहित्य के जितने भी रचनाकार और उनकी रचनाएं हैं उनको एक लॉजिक के साथ हम याद कर रहे हैं, ताकि एक कम से कम एक जो पोर्शन हमारा हिंदी साहित्य का है वो हमारी उंगलियों पर हो जाए। दूसरी जो क्लासेज चल रही हैं वहां पर विस्तृत जानकारी इनकी दी जाती है, कवियों से संबंधित या रचनाओं से संबंधित। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है मेक करियर, ये अपनी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर अनेक प्रकार के बैच डिजाइन किए गए हैं जिनका लाभ आप ले सकते हो। अभी हाल ही में एक बैच चलाया गया है जो यूजीसी नेट के यूनिट 5th से 10th तक, 5वीं यूनिट से और 10वीं यूनिट तक जो आपकी रचनाएं और उनकी व्याख्याएं आती हैं उन सभी रचनाओं को व्याख्या सहित वहां पर समझाया जा रहा है तथा उससे बनने वाले समस्त क्वेश्चन भी उसमें रखे गए हैं, तो आप इसका भी लाभ ले सकते हो। इसकी जो फीस है वो मात्र 50 रुपए रखी गई है, जो सभी के लिए अफोर्डेबल है, सभी उसको अफोर्ड कर सकते हैं आराम से। मात्र 50 रुपए रखी गई है। इसमें संपूर्ण रचनाएं रहेंगी आपकी, उनकी व्याख्या रहेगी और उनसे बनने वाले जो क्वेश्चन हैं जो यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं या फिर अन्य परीक्षाओं में भी, हिंदी साहित्य का ही वह हिस्सा है, अन्य परीक्षाओं में भी इसका लाभ मिलता है, तो आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है भक्तिकालीन प्रमुख संत कवि। भक्तिकालीन प्रमुख संत कवि क्वेश्चन बन जाता है कि इन संत कवियों को क्रमशः लगाइए। संत कवियों को क्रमशः लगाने के लिए क्वेश्चन बन जाता है। जैसे सबसे पहले हमारे पास आते हैं नामदेव। इन सब का जन्म और इनकी जो मृत्यु तिथि है वो मैंने सामने लिख दी है। आपको जन्म और मृत्यु सभी की याद करना आवश्यक नहीं है, मैं आपको बताते चलूंगी साथ साथ कि इनका जन्म आपको याद कर लेना है, बाकी सबका याद नहीं करना। अगर क्रमशः लगाए, अगर जन्म कर्म के आधार पर लगाए तो हम इस लॉजिक से, इस ट्रिक से आराम से लगा सकते हैं। पहला है नामदेव। संत नामदेव 1270 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1210 में इनकी मृत्यु हो गई। दूसरे हैं रामानंद। रामानंद 1388 ईस्वी में जन्म हुआ और 1398 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। फिर है रैदास। रैदास के जन्म को लेकर बहुत अधिक संदेह दोस्तों पाया जाता है कि रैदास का जन्म 1388 या 1398, दोनों डेट हमें देखने को मिलती हैं, दोनों तिथि हमें देखने को मिलती हैं। इनकी भी मृत्यु 1398, अच्छा इनकी 1398 में जन्म हुआ था, ओब्लिक करके दे रखा है, इसको यहां से छोड़ दीजिएगा। ये सभी जो हैं ये इनके जन्म के साथ साथ ही दी जा रही हैं। ये 1398 या 1388 भी माना जाता है, इनका 1270 से या 1210 ईस्वी भी माना जाता है। उसके बाद है कबीरदास। कबीरदास 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। धर्मदास का जो जन्म हुआ वो 1333 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आए जंबनाथ। जंबनाथ के जन्म पर भी संदेह माना जाता है। 1451 या 1461 दोनों मान्य हैं। गुरु नानक 1469 ईस्वी। दोस्तों, याद किस किस की करनी है इसमें से देखिएगा, आपको याद रखनी है रैदास की। रैदास की बहुत बार पूछ ली जाती है, सीधा क्वेश्चन दे दिया जाता है कि रैदास का जन्म हुआ, दोनों 1398 ज्यादा मान्य है, 1388 भी अगर ऑप्शन में हो, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में हो आप उसको आंसर ले सकते हैं। उसके बाद आपको याद करना है किसकी, कबीर का जन्म। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी लहर तारा नामक नदी या तालाब में हुआ था। आप जानते हो ये विस्तृत क्लास में संपूर्ण जानकारी कबीर की हम पढ़ते हैं। उसके बाद आपको याद करना है गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म आपको याद करना है 1469 ईस्वी। बाकी किसी का जन्म यहाँ से याद नहीं करना आपको, इन सबको हमें एक लॉजिक के साथ पढ़ना है। उसके बाद इस पेज पर अगर हम देखें तो हमें याद रखना है किसका, दादू दयाल का। दादू दयाल का 1544 ईस्वी हमें याद रखना है।
उसके बाद हमें याद रखना है किसका, सुंदरदास का। सुंदरदास का 1596 ईस्वी। बस संतों में हमें इन संतों का ही जन्म याद रखना है, बाकी किसी का नहीं रखना। बाकी जो भी संत आते हैं उनको सबको हम एक ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, नाम लेते हैं संत का, किसका नाम लेते हैं, नाम लेते हैं संत का कि रामानंद दास कबीर होते हैं। नाम लेते हैं संत का कि रामानंद दास कबीर होते हैं, जो धर्म के मार्ग पर जंप कर गुरु नानक कहलाते हैं। यहां तक मेरे साथ साथ सभी याद करते चलेंगे। नाम लेते हैं संत का, संत का मतलब ये ट्रिक किसकी है, हमारी संत कवियों की है। नाम लेते हैं संत का कि रामानंद दास कबीर होते हैं, जो धर्म के मार्ग पर जंप कर गुरु नानक बन जाते हैं। ये बाबा फरीद संत निपट निरंजन दादू दयाल के दरबार में रहकर रज लगाते हैं और मलुक लाल सुंदर बन जाते हैं। कहते हैं चरणों में रख लो गरीब को। क्या कहते हैं कि चरणों में रख लो गरीब को। जो क्रमशः पूछे जाते हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर एकत्रित किया है, जिनसे जन्म कर्म के आधार पर क्वेश्चन बनता है। वैसे तो और भी संत बहुत हैं, आगे चल के हम देखेंगे कि संत सहजोबाई आती है ना, और बहुत संत आती हैं, संत राबिया आ जाती है, लेकिन जो क्रमशः लगवाने के लिए क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है। पुनः देख लीजिएगा, नाम लेते हैं संत का कि रामानंद दास कबीर होते हैं। मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे सभी। नाम लेते हैं संत का कि रामानंद दास कबीर होते हैं, ये धर्म के मार्ग पर जंप कर गुरु नानक बन जाते हैं। ये बाबा संत निपट निरंजन दादू दयाल के दरबार में रहकर रज लगाते हैं। रज का मतलब है रज्जब, रज लगाते हैं और मलुक लाल, लाल का बाबा लाल, मलुक लाल सुंदर बन जाते हैं। कहते हैं चरणों में रख लो गरीब को। एक बार बोलिएगा सभी, बिना देखे एक बार इसको बोलिए, ये याद हो गया तो कभी भी जन्म कर्म का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सभी संतों की जन्म तिथि हमें याद करनी नहीं होगी। नाम लेते हैं संत का, किसका नाम लेते हैं, नाम लेते हैं संत का कि रामानंद दास कबीर होते हैं, जो धर्म के मार्ग पर जंप कर गुरु नानक कहलाते हैं। ये बाबा संत निपट निरंजन दादू दयाल के दरबार में रहकर रज लगाते, रज का मतलब रज्जब, रज लगाते हैं और मलुक लाल सुंदर बन जाते हैं। कहते हैं चरणों में रख लो गरीब को। दोस्तों, इसको एक बार, दो बार, तीन बार आप इसको अवश्य ही रिवाइज कीजिए, और फिर भी याद नहीं हो रही है तो अपनी नोटबुक में लिख डालिए। प्रतिदिन ये क्लास रहती है आपकी, और हिंदी साहित्य में जो भी लॉजिक से, ट्रिक से याद करने का है वो सारा का सारा मैटर इसमें आपको करवाया जाएगा। प्रतिदिन क्लास चल रही है तो आप अपनी एक नोटबुक बना लीजिए, जिसके अंदर केवल ट्रिक आपको लिखनी है। वो ट्रिक भी अगर आपको याद हो गई तो रचना और रचनाकार या क्रमशः लगाने के कोई भी क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। जय हिंद, जय भारत।